हेलो फ्रेंड्स, जय भीम जय भारत जय संविधान। देखिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइव लॉ लिखा हुआ है, डॉट इन है। और ये इसे एक्सचेंज मतलब ये चेंज भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक्चुअली में मनुस्मृति से लोगों का सारा प्रोसेस चलता है भारत में। लेकिन एक्चुअल में बाय लॉ प्रोसेसिंग और भारत के कल्चर के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या है। क्या पति पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी हो सकती है? अब यहाँ पे क्या है, दूसरा विवाह हमेशा चर्चा में रहने वाला विषय है। जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जहाँ लोग अपने पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह की ओर कदम उठा लेते हैं। ऐसा अनेक मामलों में देखने को मिलता है। जिन मामलों में पति या पत्नी अलग रह रहे होते हैं, तब लोग अपने जीवन को नई राह देने का लक्ष्य से दूसरा विवाह कर लेते हैं। पर भारत में दूसरे विवाह को अपराध बताया गया है। कुछ रीति रिवाजों को छोड़कर सभी लोगों को यह हिदायत दी गई है कि भारत में पति पत्नी के जीवित रहते बगैर वैध तलाक हुए दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा विवाह किया जाता है तो वह दंडनीय अपराध है। ये हर तरीके से दंडनीय अपराध है। कानून मान लो, धर्म मान लो, किसी भी प्रकार से मान लो, ये एक दंडनीय अपराध है, यानी जीवन साथी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना। ठीक है। अब उसके बाद में आ जाते हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर का भी हिस्सा है कि दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता, पति पत्नी को अपने उस रिश्ते को ही निभाना होता है। विवाह का मामला पर्सनल लॉ से जुड़ा हुआ है। पर्सनल लॉ ऐसा कानून है जो लोगों के व्यक्तिगत मामलों में लागू होता है। यह कानून धर्म या समुदाय का कानून होता है जो लोगों के व्यक्तिगत मामलों में देता है। भारत में सामान्य रूप से हिंदू, मुसलमान, ईसाई समुदाय के लोग निवास करते हैं। सिख, बौद्ध, जैन को भी हिंदू धर्म का ही मतलब उन पे हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा जहाँ तक कानून की बात होगी, तो हिंदू मैरिज एक्ट का हिस्सा माना गया है। अब आगे आती है बात कि मुसलमान और ईसाई समाज को अलग धर्म माना गया है। हिंदू धर्म के लिए हिंदू विवाह 1955 है, और मुसलमान धर्म के लिए लोगों का उनका अपना पर्सनल लॉ है। मैरिज में उनका वैवाहिक संबंधों में उनका अपना लॉ लगता है। मुस्लिम मैरिज एक्ट लगेगा, या जो भी वो कहते हैं, इसको मैं नहीं जानता। अच्छा, इसके बाद में है क्या है दूसरे विवाह पर कानून। एक पति पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 के अंतर्गत धारा 494 दूसरे विवाह के संबंध में उल्लेख करती है। दंड संहिता की यह दूसरी धारा दूसरे विवाह को दंडनीय अपराध बनाती है। इस धारा के अंतर्गत दूसरा विवाह करने पर 7 वर्ष तक के कारावास का अवधि का दंड दिया जा सकता है। भारत में विवाह दो प्रकार से होते हैं। एक विवाह पर्सनल लॉ के अंतर्गत होता है, दूसरा विवाह विशेष अधिनियम 1956 के अंतर्गत होता है। इन दोनों ही कानूनों में दूसरे विवाह को दंडनीय अपराध बताया गया है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 17 दूसरे विवाह के संबंध में दंड का उल्लेख करती है। यह धारा स्पष्ट करती है जब कोई व्यक्ति जिसका पति या पत्नी जीवित है और उसके जीवन काल में कोई दूसरा विवाह कर लेता है, तब उसे भारतीय दंड संहिता के 494 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी माना जाएगा। इसी प्रकार विशेष विवाह अधिनियम की धारा 44 दूसरे विवाह को दंड के रूप में उल्लेखित करती है। व्यक्ति ने अगर किन्हीं व्यक्ति ने विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत शादी की और ऐसी शादी के बाद कोई दूसरा विवाह कर लेता है, तब उसे धारा 494 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि दूसरे विवाह के मामले में दंडनीय अपराध का दंड का प्रावधान है। कुछ रूढ़ी और प्रथा के अंतर्गत है। अगर किसी समुदाय या धर्म में दूसरा विवाह को मान्य, तब यह धारा लागू नहीं होती। जैसे मुसलमान धर्म, इस्लाम में है ऐसा कि वो दूसरा विवाह कर सकते हैं। जैसे इस्लाम में तो इस्लाम का अपना पर्सनल लॉ है, तो वो जाने इस विषय में, हमें इसमें कोई वो नहीं है। जैसे मुसलमान समाज में दूसरे विवाह को विधि अन्य विवाह माना गया है, इसलिए मुसलमानों के संबंध में यह धारा लागू नहीं होती है। यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि दूसरे विवाह को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्रूरता जरूर माना है। पति द्वारा दूसरा विवाह किया जाता है और उसकी पत्नी के प्रति ऐसा दूसरा विवाह क्रूरता हो गया। ऐसी क्रूरता के लिए उसे भारतीय दंड संहिता 498 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत 7 वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान है। इसलिए दूसरे विवाह
के दंड से मुसलमान धर्म के लोग भी नहीं बच सकते। खैर ये देखना होगा, मैं समझ नहीं पाया, इसको मैं बाद में समझ लूँगा। यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि दूसरे विवाह को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय क्रूरता जरूर मानता है। पति द्वारा दूसरा विवाह किया जाता है तब उसकी पत्नी के प्रति ऐसा दूसरा विवाह क्रूरता होगा, और ऐसी क्रूरता के लिए उसे दंड भारतीय दंड संहिता के धारा 498 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। तब इस धारा के अंदर 7 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है। इसके लिए दूसरे विवाह के धर्म मुसलमान के धर्म के लोग नहीं बच सकते। कौन कर सकता है शिकायत? धारा 454 को अलग रूप दिया गया है। इस धारा के अंतर्गत भले ही 7 वर्ष के कारावास का दंड का उल्लेख हो, फिर भी इस धारा को असंज्ञेय बनाया गया है। असंज्ञेय होने का अर्थ यह है कि इस धारा के अंतर्गत पुलिस थाने से सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करवाई जा सकती और व्यक्ति की गिरफ्तारी भी नहीं होती, क्योंकि यह अपराध असंज्ञेय है। इस अपराध की शिकायत कर्ता परिवाद के तौर पर प्रस्तुत है। जब कोई दूसरा विवाह किया जाता है तो तब पीड़ित पक्षकार केवल पति या पत्नी ही होगी। कोई दूसरा व्यक्ति इसकी शिकायत नहीं कर सकता। जैसे कि यदि किसी पुरुष ने उसकी पत्नी के जीवित रहते हैं दूसरा विवाह कर लिया है, तब उसकी पहली पत्नी दूसरे विवाह के विरुद्ध उसके पति की शिकायत परिवाद के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष कर सकती है, पर कोई दूसरा वह इसकी शिकायत नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति कोई इसकी शिकायत नहीं कर सकता। क्या विवाह मान्य होता? इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या कभी भी पहला पति या पत्नी जीवित होते दूसरा विवाह करना कानून की नज़र में मान्य होता है? इसका सीधा सा जवाब यह है कि ऐसा विवाह किसी भी सूरत में मान्य नहीं होता। बहुत ही बढ़िया। अगर ऐसा विवाह किया जाता है तब वह सिरे से शून्य हो जाता है और उसे कोई वैधानिक मान्यता नहीं होती है। पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे मामलों में पत्नी के उदारता बरतते हुए उसे भरण पोषण का अधिकारी माना गया। मतलब पति अगर दूसरी शादी कर ले तो अपनी वो जिस पत्नी के अलावा उसने दूसरा तो वो पहली पत्नी का भरण पोषण करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी पत्नी भरण पोषण मांगने की अधिकारी है, भले ही उसका विवाह कानून द्वारा मान्य नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में दूसरे पत्नी भी अपने पति से भरण पोषण तो मांग ही सकती है, और यही नहीं बल्कि जो बच्चे जन्म लेते हैं ऐसे में बच्चे भी पिता की संपत्ति में अधिकारी होते हैं, और उन बच्चों को अवैध संतान नहीं माना जाता है। उन बच्चों को भी वह अधिकार प्राप्त होते हैं जो एक वैध विवाह वाले होने वाले बच्चों को प्राप्त होते हैं। क्या? हालांकि आईपीसी में इसके बारे में गलत कुछ अलग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ और लिख रखा है। मैंने कहा ना है कि कुछ का कुछ है। क्या? लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि पति पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता। ये गैरकानूनी है, इसे मैं भी गलत मानता हूँ। ये एक प्रताड़ना, एक अपराध है। क्या पति और पत्नी की सहमति से दूसरा विवाह किया जा सकता है? इस मामले से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न यह भी है कि यह क्या पहले पति या पत्नी की सहमति से दूसरा विवाह किया जा सकता है? जैसे कि किसी व्यक्ति की पत्नी जीवित है और उसका दूसरा विवाह कर लेता है, तो क्या उसकी जीवित पत्नी ऐसा विवाह करने की मान्यता दे देती है, तब उसका विवाह वैध हो जाता है? यह बात ठीक नहीं है। दूसरा विवाह किसी भी सूरत में वैध नहीं होता, भले ही पत्नी या पति इसके लिए अपनी सहमति दे दें। यस, बिल्कुल ठीक है। ऐसा विवाह भारतीय दंड संहिता की धारा 454 के अंतर्गत दंडनीय ही होगा, और पीड़ित पक्षकार किसी भी समय ऐसे अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट को संज्ञान दे सकता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि पीड़ित पक्षकार केवल मजिस्ट्रेट को संज्ञान दे सकता है। थाने से पुलिस अधिकारी इसके संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। ऐसी शिकायत करने के लिए किसी परिसीमा की कोई आवश्यकता नहीं होती। किसी भी समय ऐसी शिकायत की जा सकती है, भले ही इसका विवाद 10 वर्ष पूर्व किया गया हो। इसकी शिकायत दर्ज के बाद भी की जा सकती है और व्यक्ति द्वारा आरोपी पाए जाने न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा। इस प्रकार विवाह के दंडनीय अपराध को अपराध बताया गया। जिन लोगों के पर दूसरे विवाह से संबंधित धारा लागू नहीं होती उन्हें क्रूरता संबंधी धारा में आरोपी बनाया जा सकता है, क्योंकि दूसरा विवाह एक प्रकार से क्रूरता ही है। हिंदू मैरिज एक्ट, फैमिली कोड वगैरह वगैरह सिमिलर न्यूज़ है ना। तो ये मेरा प्रोसेस नहीं है भाई, ये देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे इसको बता देता हूँ। live.law.in है, और मैंने नहीं, मतलब क्योंकि मेरे विरोधी, मेरे दुश्मन इसको कुछ भी अदल बदल कर सकते हैं इसमें, और बड़े आंकड़े पे काम कर रहे हैं वो लोग, ब्रॉड स्केल पर। और जो है
मेरी पत्नी का जबरन जातिवाद की बदौलत एक ब्राह्मण और राजपूत से दूसरा विवाह करवा दिया। वो ब्राह्मण है या राजपूत गया था कोर्ट में सन 2007-8-9 में बहस के दौरान, और अब उसे वो ठाकुर घोषित कर रहा अपने आप को, और उसके बाद वो अपने आप को जाट घोषित कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो पंडित है, पुलिस ने बताया था, ब्राह्मण है। और ब्राह्मण और राजपूत चाहे कोई भी हो दोनों में से वो, तो अब मुझे पता ही नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे अभी हाल ही में पता चला है। वो भी सिर्फ मैंने फ़ोटोग्राफ्स देखे हैं, मेरे को इस बारे में पूरी डिटेल नहीं पता। और इसी के साथ वो कोर्ट में भी आया था, तो मुझे इसके बारे में कोई विशेष और ख़ास जानकारी नहीं है। बस हाँ, ये जो भी है तो उसे जेल भेजना है दोनों को, मेरी पत्नी को भी और मेरी पत्नी के यार को भी, है नहीं जिससे उसने दूसरी शादी की गई है। ये डिटेल मैंने यहाँ पढ़ के बताई है इसीलिए कि लोग धोखे में ना रहें। आजकल सोशल मीडिया पे छोटी मोटी ऐसी खबरें देखने को मिल रही है, 2-4 खबरें और देखी मैंने ऐसी कि पत्नी दूसरा परले पति के साथ नहीं रहना चाहती। तो ये सारी बातें हैं और बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारा कानून होता है इसके अलावा। ये कानून मतलब ये तो है ही, दूसरा विवाह अपराध है हर हाल में, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, लोग तमाम किस्म के बहाने बना रहे हैं, तमाम किस्म के ड्रामे कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं पड़ता। एक्चुअली मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, और इसको अगर मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होगी तो मैं वीडियो पे अपडेट मैं अगले अंश में बताता हूँ इससे संबंधित कुछ बातें। फ़िलहाल इतना ही।